जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम और लक्ष्मण दोनों एक ही मन के भाव रखते हैं। यदि लक्ष्मण के हृदय में कोई प्रश्न हो तो ज्येष्ठ होने के नाते भगवान राम समझ जाते हैं कि भैया लक्ष्मण क्या कहना चाहते हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुरी में प्रवेश कर चुके हैं। भैया लक्ष्मण गुरुदेव से स्पष्ट कुछ नहीं कह पाते कि उन्हें जनकपुरी के दर्शन करने हैं। उनके हृदय की बात स्वयं आपके सामने प्रभु राम करेंगे। गुरुदेव, लक्ष्मण ने जनकपुरी की बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसने सुना है वह बहुत ही विवेकशील मनुष्य रहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं लक्ष्मण को जनकपुरी दिखा सकता हूं? हाँ हाँ, जो आज्ञा गुरुदेव। तुम दोनों के ही देखने के लायक है ये नगरी। आओ लक्ष्मण, आप जी भ्राता, अवश्य घूमाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। तो इस प्रकार श्री राम ऋषि विश्वामित्र से आज्ञा लेते हैं कि लक्ष्मण ने जनकपुरी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी है। गुरुदेव कहते हैं कि वहां बहुत विवेकी लोगों की नगरी है। लक्ष्मण नगर को एक दृष्टि देख लेना चाहते हैं और आज्ञा हो तो हम उस नगर में भ्रमण कर आएं और फिर जल्दी ही लौट आएंगे। दास दासियों सहित दरबारीगण सभी को साथ लेके श्वेत ध्वजा लहराते हुए ऋषि विश्वामित्र का स्वागत करने महाराज जनक चल पड़े। आपके आने से ये जनकपुरी पवित्र हो गई। मेरा वंश कृतार्थ हो गया। यह है श्री चरण। यदि 12 दिन तक विराजमान रहे तो देवताओं के भी दर्शन हो जाएंगे। राजन, देवताओं के दर्शन मिलने में मेरी कोई रुचि नहीं। मेरे साथ आए ऋषिगण जैसा चाहेंगे मैं वैसा कर लूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज जनक ने हे गुरुदेव, ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किया। यहाँ तक आने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं हुई? नहीं राजन, कोई कठिनाई नहीं। बहुत ही सहज हम यहाँ पहुंच गए। मुझे बहुत अच्छा लगा तो मुझसे स्वयं मिलने आए। आपकी कृपा और आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही हमारी इच्छा है। राजा जनक ऋषिवर से कहते हैं कि महाराज जनकपुरी आपके आने से पवित्र हो गई। बहुत ही अच्छे समय पर नगर का भ्रमण करके लौट आए।
प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। कल्याण हो। पुत्रों, पुत्रों, ये महाराज जनक हैं। यहां पर महर्षि वल्कप्य जी और महर्षि गौतम के पुत्र सतानंद जी सभी तुम्हारे आदरणीय हैं। आदरणीय, चेहरे पर अद्भुत तेज है। रूप एवं अपीतम सौंदर्य से सुशोभित ये दोनों मुनि बालक तो प्रतीत नहीं हो रहे। कृपया कर इनका परिचय दें। राजन, ये अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश, महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं और ये उनके छोटे भाई लक्ष्मण। मेरी याचना और पिता की आज्ञा के साथ ये मेरे साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे। ताड़का, सुबाहु, मारीच जैसे राक्षसों को समाप्त कर इन्होंने सिद्ध आश्रम को पुनः अपराध मुक्त कर दिया। वाह! इन कुमारों ने इतने विकट राक्षस मार डाले। अभी तो ये बहुत अल्पायु है गुरुदेव। मैं बता नहीं सकता कि महाराज दशरथ के ये दोनों पुत्रों से मिलकर मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है। आपके पास भगवान पुरारी का धनुष है, ये जानकर ये दोनों भाई यहां मेरे साथ आए हैं। गौतम आश्रम में महाभाग्य अहिल्या एवं महर्षि गौतम का भी इन्होंने आतिथ्य स्वीकार किया है। मेरी तपस्विनी माता ने इनका आतिथ्य किया है, पिताश्री ने आतिथ्य किया है। क्या पिताश्री आश्रम लौटा है? क्या माता श्राप मुक्त हो गई? क्या कह रहे हैं प्रभु, यह संभव है? भगवान, चक्रवर्ती महाराज दशरथ मेरे सम्मान्य हैं। उनके सुपुत्र जनकपुरी पधारकर वृक्षों के नीचे रहे, यह मेरे राज्य के लिए लज्जा का विषय है। मैं जानता हूं कि आपको नगर में असुविधा होगी। मुझे यह भी पता है आप प्रकृति के वातावरण में रहना ही पसंद करते हैं, पर फिर भी यदि सबके साथ नगर में पधार कर मुझे अपने तथा चक्रवर्ती महाराज के पुत्रों के
आतिथ्य का सौभाग्य प्रदान करें। ठीक है राजन, जैसी आपकी इच्छा। समय आने पर हम तुमसे अवश्य भेंट करेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे ऋषि विश्वामित्र का स्वागत करने आए दशरथ जनक, राजा जनक उनसे वार्ता कर ही रहे थे कि तभी श्री राम और लक्ष्मण वहां पधारे। देखिए लवकुश रामलीला समिति द्वारा आयोजित भव्य रामलीला, जिसमें होंगी फिल्म जगत के कलाकारों की प्रस्तुति 29 सितंबर से 8 अक्टूबर सायं 6 बजे से। स्थान लाल किला मैदान, दिल्ली। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सिर्फ ईश्वर टीवी पर।